समाअत पूरी दुनिया ने देखी, दिखाई जाती रही और दीगर केसेस के अंदर भी दिखाई गई। लेकिन खान साहब ने इजहार किया कि मुझे सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाए। मैं पेश होना चाहता हूँ, अपना मौक़िफ़ रखना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट के सामने। खान साहब को एक तो पेश नहीं किया गया। सिक्योरिटी का काम हुकूमत का होता है और हुकूमत ने सिक्योरिटी फराहम करनी है, लेकिन ना सिक्योरिटी फराहम की गई बल्कि वीडियो लिंक के ज़रिए उन्हें पेश किया गया। और उस चीज़ के ऊपर भी इतनी ज़्यादा जो है वो तकलीफ़ थी कि तकरीबन 100 के करीब लोग जो आखिरी हियरिंग थी उसके ऊपर अंदर कोर्ट के अंदर मौजूद थे, जो किसी को हिलने जुलने नहीं दे रहे थे और उनका सिर्फ़ और सिर्फ मकसद ये था कि वाच करना है कि कहीं से खान साहब की तस्वीर ना बन जाए। किसी मर्द मुजाहिद ने तस्वीर बनाई और वो लीक हुई, उसके ऊपर इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। जहाँ दुबई स्कैंडल, आपने प्रॉपर्टियाँ मुल्क का पैसा लूट कर बाहर बनाई जिसका आप कोई मनी ट्रायल नहीं दे रहे, उस चीज़ को आपने दबा दिया है। गंदम स्कैंडल हो जिसमें खरबों का टीका लगा दिया आपने, उसके ऊपर कोई सदेबाब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टारगेट जो है इमरान खान है। हम आज भी ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर समाअत है तो इसमें खान साहब जब पेश हों तो लाइव स्ट्रीमिंग दिखाई जाए, क्योंकि केपी हुकूमत ने एक सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दी है जिसमें उन्होंने सदा की है कि लाइव समाअत दिखाई जाए। लाइव समाअत क्यों नहीं दिखाई जा रही? जहाँ पर आप कुलभूषण यादव हो उसको आप दिखाते हैं, जहाँ पर उसामा बिन लादेन हो उसको आप दिखाते हैं, जहाँ पर इसराइल का वज़ीर आज़म हो उसको दिखाते हैं, और जो आपके कामों में मुदाखलत करते हैं हर रोज़ कहते हैं जी कि इसको वज़ीर आज़म बनाओ, उसको बनाओ, उनको आप प्रोटोकॉल देते हैं, उनको दिखाते हैं। तो इमरान खान के ऊपर तो मुकदमात हैं और मुकदमात अदालतों में चल रहे हैं, और जो ही कोई सज़ा अगर दी जाती है 2 दिन में, 1 दिन में, जैसे आपको पता है स्पीडें लगाई गई हैं, तो हाई कोर्ट में जब केस आता है तो कन्विक्शन ख़त्म हो जाती है, इसी बुनियाद पे ख़त्म होती है। आज 2-9 मई के केसेस, उनमें खान साहब की बरीयत हुई है और खान साहब इस बुनियाद के ऊपर बरी हुए हैं, इस बुनियाद के ऊपर वो सुरखरू हुए हैं कि प्रोसिक्यूशन जो है वो कोई एविडेंस पेश ही नहीं कर पाई। प्रोसिक्यूशन के पास कोई ना ऑडियो ना वीडियो ना कोई ऐसा कोई उनके पास मवाद था जिससे वो साबित करें कि इमरान खान साहब का ये कसूर है। नाकाम रही है। जो रोज़ाना कहते थे नाकाबिल तरदीद शवाहिद हैं जी, हमारे पास ये है जी, वो ये 9 मई वाले हैं जी, जलसा बंद कर दो जी, इनको रैली की इजाज़त नहीं है जी, इनको किसी चीज़ की इजाज़त नहीं है, इनके घरों में क्रैकडाउन करना है जी, इनकी इज़्ज़तें पामाल कर, ये 9 मई वाले हैं जी। पहली बात तो ये है कि इज़्ज़तें पामाल करना, लाइफ, लिबर्टी, प्राइवेसी, फंडामेंटल जितने राइट्स हैं वो आईने पाकिस्तान प्रोटेक्शन देता है हर शहरी को, उसको आप सबोटाज नहीं कर सकते। लेकिन मुसलसल फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन होती रही। सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमारी दरख्वास्त आई, उसके ऊपर कोई कबूलियत नहीं हुई, कहा गया कि कहीं पे कुछ भी नहीं हो रहा। और मैं आपके सामने ये भी कहता हूँ कि कल खान साहब ने ये कहा है कि अनवार काकड़, उसकी स्टेटमेंट और कमिश्नर रावलपिंडी का बयान दोनों बड़े अहम हैं, जो एडमिट कर रहे हैं कि किस तरह धांधली की गई, किस तरह 70 हज़ार की लीडों को कन्वर्ट किया गया। और खान साहब ने कहा कि अनवार काकड़ की स्टेटमेंट के बाद जो वो कह रहा है कि अगर तुम मेरी बात करोगे, यानी कि मेरे गंदम स्कैंडल की बात करोगे, तो मैं फॉर्म 47 की बात करूंगा, और अगर मैंने फॉर्म 47 की बात की तो फिर तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। तो उन्होंने कहा कि ये बात एडमिशन है, क्योंकि निगरान वज़ीर आज़म वो था और उसने इंतखाबात करवाए, वो खुद मान रहा है कि ये फॉर्म 47 की पैदावार हैं। जब किसी शो